नमस्कार मित्रों, आज 9 सितंबर 2023 देखिए भारत में G20 का सम्मेलन चल रहा है और पहली बार ऐसा हुआ है कि ये बंद दरवाजों के अंदर नहीं होता है, ये आम जनता के लिए भी खोला गया है। उनकी भी भागीदारी है थोड़ी बहुत। सबसे बड़ी जीत जो है उसकी जो G20 की है वो दिल्ली डिक्लेरेशन जो था, दिल्ली घोषणा पत्र, उसको सर्वसम्मत से पास हो गया। वो यूनियन ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज जो उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो अब कहा जाए तो एक तरीके से ये G20 लास्ट है। अब जो नेक्स्ट होगा 24 में वो G21 होगा। और देखिए अफ्रीकन यूनियन जो इसको शामिल किया गया है उससे अफ्रीका के 55 देशों को जो है कितनी सहूलियत मिलेगी, कितनी सहायता होगी उनकी। क्योंकि गरीब और जिनके पास धन नहीं है या उसको आदमी किस नज़र से देखता है, यहाँ देखिए ये बात समझ में आती है। और ये मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक तरीके से मानी जाएगी। मैं तो यही मानूंगा फिलहाल। और इन चीज़ों के बीच में एक बात आपको और बताता हूँ कि जो बाघनक है छत्रपति शिवाजी महाराज का, याद होगा आपको 1659 की कहानी पढ़ी होंगी आप लोग। 1659 में अफजल खान को जिस बाघनक से मारा था छत्रपति शिवाजी महाराज ने, वो भी वापस लाया जा रहा है इंडिया। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। G20 के सम्मेलन में आए हुए जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जिस गलियारे से गुजर कर जहाँ पर मोदी जी उनसे फोटो सेशन जहाँ पर चल रहा है, वहाँ गर्मजोशी से जहाँ स्वागत कर रहे हैं, उसके पीछे आपने देखा होगा एक रथ का बहुत बड़ा पहिया, उसके हाफ में मोदी जी पहुँचते हैं। ठीक है, तो वो बना हुआ है। मैं आज इस पहिए पर ही रहूँगा, यही एक विषय है। देखिए ये जो पहिया लिया गया है, ये लिया गया है कोणार्क मंदिर से, उड़ीसा के। वहाँ जो सन टेम्पल है उसका है। इस सन टेम्पल का जो निर्माण है वो गंग वंश के राजा नरसिंह देव, जिन्होंने शासन किया है 1238 से 1264 तक, यानी कि 1250 के आसपास ये बना है, नरसिंह देव प्रथम। और 1984 में इसको यूनेस्को ने जो है विश्व धरोहर की मान्यता दे दी। अच्छा, इसका जो डिज़ाइन है ये कलिंग आर्किटेक्चर है। कलिंग जो अशोक के युद्ध के कारण याद रखा जाता है, वो उड़ीसा में ही पड़ता है। इसका स्केल, रिफाइनमेंट और जो कंसेप्शन है, ये उस पीरियड की जो स्ट्रेंथ कह लीजिए, ताकत और उसकी स्टेबिलिटी, इसको शो करता है। देखिए इस रथ में जो एक्चुअली ये रथ टाइप का मंदिर है, तो हमारे यहाँ मान्यता है कि भगवान सूर्य के रथ को 7 शक्तिशाली और उत्साही घोड़े खींचते हैं। ये 7 घोड़े जो होते हैं, ये सप्ताह के 7 दिनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहली चीज, जो पहिए इसमें हैं वो 24 हैं। 12 जोड़ी पहिए हैं पूरे मंदिर के चारों तरफ। हर पहिए, देखिए 12 जोड़ी पहिए हैं, 12 महीनों का प्रतिनिधित्व हो गया। 24 पहिए जहां पर हैं, तो आप हमारे यहाँ हिंदी महीनों में एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो 12 दूनी 24, तो ये 24 पक्षों को भी प्रदर्शित करता है। हर एक रथ के पहिए में, रथ का पहिया जो है उसका व्यास है 9 फुट और 9 इंच। 9 फीट एंड 9 इंच उसका व्यास है। जरा सोचिए, 8 चौड़ी, देखिए इधर 8 चौड़ी और 8 पतली तीलियां हैं। ये जो 8 चौड़ी तीलियां हैं, ये प्रहर का प्रतिनिधित्व करती हैं, यानी एक प्रहर 3 घंटे का होता है। और हर 2 चौड़ी तीलियों के बीच में एक पतली तीली है जो समय 1.5 घंटे का, 90 मिनट का समय निर्धारित करती है। और उस रथ के पहिए के चारों ओर छोटे 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 मनके लगे हुए हैं। उन मनकों से सेकंड तक गिना जा सकता है।
कई लोग इसे व्हील ऑफ लाइफ यानी क्रिएशन, प्रेजेंटेशन एंड अचीवमेंट ऑफ रियलाइजेशन, इसको भी शो करता है। 12 पहिए, 12 जोड़ी पहिए हैं, तो 12 पहिए 12 जोडियक साइन यानी कि जो राशियां हैं, 12 राशियां जो हैं, उन 12 राशियों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। यही नहीं है, बौद्ध धर्म में भी इस चक्र का बड़ा महत्व है। वहां पर इसे व्हील ऑफ कर्मा और व्हील ऑफ लॉ, कर्म का पहिया और कानून का पहिया। और इसकी जो मैंने बताया आपको कि इसके रिम्स के ऊपर जो है जानवरों और पत्तों की जो है डिजाइन उकेरी गई हैं। और इनमें 2 व्हील ऐसे हैं जो आज भी एग्जैक्ट टाइम बताते हैं। एक चीज आपको और बताते हैं, उस खास बात इसकी पहिए की, हमारी घड़ी जो है वो ऐसे चलती है, लेकिन इस पहिए पर जो समय चलता है वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है, उल्टा। और आप सही तरीके से अगर आपकी परछाई जिस तरीके से आप ले रहे हैं उस पर एक एक सेकंड काउंट किया जा सकता है, क्योंकि सेकंड तो चलते रहेंगे, एग्जैक्ट टाइम लगभग पहुंच सकते हैं वहां तक। तो जो सबसे बड़ी चीज ये है कि लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तो इन राज्यों के आने से या इन लोगों के आने से, इन संस्कृतियों के आने से हमारे यहाँ हर चीज बढ़ी है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ ये सब अविरल धाराएं आज से नहीं कई हजार वर्षों से बह रही हैं। ज्ञान का भंडार है हमारा देश भारत। और सबसे बड़ी उपलब्धि एक और भी है कि आज जब मोदी जी बैठे थे तो उनके आगे इंडिया नहीं लिखा था, जैसे 22 में लिखा था, 2022 में लिखा था इंडिया, आज लिखा था भारत। तो अब हम भारत की ओर अपनी जो पुरानी संस्कृति है, जो राजा भरत के नाम से हमारे देश का नाम है, रानी शकुंतला और राजा दुष्यंत के पुत्र राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम जो भारत रखा है, चक्रवर्ती सम्राट थे वो, उनके नाम पर इस देश का नाम है। हम अपने गौरव को पुनः प्राप्त करने जा रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।